इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अमेरिका बहुत बुरे कैसे फंस गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को खत्म करने की चेतावनी आखिरकार क्यों जारी की। इजराइल के चीफ नेतन्याहू बेगुनाह बच्चों को, महिलाओं को क्यों मरवा रहे हैं और आखिर में वो कौन सा ऐसा देश है जो वास्तव में आतंकवादी देश है। क्या इजराइल एक आतंकवादी देश है? इसका जवाब आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता होगा, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया तब से लेकर के अब तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। लेकिन फिलिस्तीन को लग रहा था वो गरीब देश है, कमजोर देश है और युद्ध हार जाएगा, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया। इजराइल को इस बात का घमंड था, नेतन्याहू को घमंड था, वे हमास को, फिलिस्तीन को 2 दिन के भीतर 48 घंटों में खत्म कर देंगे। लेकिन नेतन्याहू का यह सपना सिर्फ सपना रह गया है और अब चौतरफा लगातार इजराइल घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजराइल को चेतावनी जारी की है। कहा अब लेबनान पर हमला करना उनके इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी। यानी इजराइल को चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि अगर आपने दोबारा से लेबनान पर हमला कर दिया तो इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अमर उजाला लिखता है, इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है जिसमें अब तक 10,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाया है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, अगर यहूदी देश ने दोबारा लेबनान पर हमला किया तो यह उसकी मूर्खतापूर्ण गलती होगी। यानी खुलेआम चेतावनी जारी कर दी है। और अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है उन खबरों के मुताबिक अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है और रूस को तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। यानी अब जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया लिख रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया और लिखा है कि इजराइल का दावा, हमास के पास उत्तर कोरिया और ईरान के हथियार आए हैं। 10% हथियार हमास के पास जो हथियार हैं वो उस हथियार को ईरान ने दिया है। और अब जो है कि फिर आमने सामने आए अमेरिका और रूस, यानी रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और रूस ने ऐलान जारी किया है कि अमेरिका अभी वक्त है, जो बाइडेन अभी वक्त है, वरना जो आप काम कर रहे हैं इजराइल को, जिस तरीके से आप समर्थन देने का काम कर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और अभी जो बाइडेन और नेतन्याहू के पास वक्त है इस युद्ध को रुकवा दिया जाए। और वहीं अमेरिकी सैनिकों पर हमले का भी आरोप लगाया गया है। इजराइल की लड़ाई में अमेरिका वर्सेस रूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका खुद को महाताकतवर समझ रहा था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त ईरान है। अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर ईरान दिखाई दे रहा और ईरान अब हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, इसीलिए नेतन्याहू कांप रहे हैं। और वहीं देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ही खबर चलाई जा रही है, इजराइल में अब रूस की सेना घुस गई है और एक एक आतंकवादियों को चुन के मारा जा रहा है। हमास के लड़ाके भी अब इजराइल में घुस करके उनके लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं हिजबुल्लाह चीफ की खुली धमकी आ गई, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से नहीं डरते और अभी और भड़केगा इजराइल हमास का युद्ध। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नसरुल्लाह ने कहा कि हमास ने ही इस हमले को अंजाम दिया है, कहा कि यह 100% फिलिस्तीनी फैसला था। देखिए आगे लाइव हिंदुस्तान लिखता है, इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर को हमले को लेकर के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नसरुल्लाह ने कहा कि हमास ने इस फैसले को अंजाम दिया है। उसने कहा कि 100% फिलिस्तीनी फैसला था और खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया था। नसरुल्लाह के मुताबिक यह फैसला एक तरह से सरप्राइज था। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बाद से यह पहली बार है कि जब हिजबुल्लाह चीफ ने कोई बयान दिया है। इसके साथ ही उसने इजराइल हमास युद्ध के और भड़कने की चेतावनी देते हुए अमेरिका से
न डरने की बात कही है। यानी किसी से डरता नहीं है जो है कि फिलिस्तीन और हमास, इसके साथ ही हिजबुल्लाह किसी से नहीं डरता है। अमेरिका के पास अभी समय है और अमेरिका को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हसन नसरुल्लाह उन्होंने कहा है कि ये जो हमास हमला कर रहा है ये पूरी तरीके से जायज़ है, क्योंकि आपको पता होगा दुनिया के तकरीबन 130 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो अभी तक फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये जो गोदी मीडिया है आप इनकी खबरों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग लगातार हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार, वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता। आतंकी संगठन हमास नहीं, भारत सरकार का ये साफ तौर पर कहना है। और वहीं टीवी मीडिया किस तरीके से लोगों को बरगला रही है और तमाम जो खबरें आ रही हैं, हमास ने, फिलिस्तीन ने इजराइल के बंकरों को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और इजराइल के सैनिकों को पकड़ पकड़ के हमास के लोग, फिलिस्तीन के लोग मार रहे हैं। हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, ये भारत सरकार का साफ तौर पर कहना है। और नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है और बताया जा रहा है कि इजराइल जो है एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, आतंकी देश है, क्योंकि इजराइल लोगों को मार रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है। और टेररिज्म की, आतंकवादी की परिभाषा यही है, बेगुनाहों को वे लोग लगातार मौत के घाट उतारते हैं। सदब आफरीन का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, मासूम सा फूल जैसा बच्चा जो इजरायली हमले में शहीद हो गया, मरने के बाद भी अपने पिता के कपड़े को जोर से पकड़ा हुआ है। बच्चा जिस तरह से अपने पिता के कपड़ों को पकड़ा हुआ है मानो जीना चाहता, लेकिन इजराइल ने इस बच्चे की हत्या कर दी है। बताइए मासूम बच्चों की क्या गलती थी। सदब आफरीन का दूसरा ट्वीट है, इन घायल बच्चों को देखो कैसे कांप रहे हैं। इजरायली हमले में फिलिस्तीनी बच्चे पूरी तरीके से घायल हो गए थे। इन बच्चों का क्या कसूर था, कोई बता सकता है? इजराइल हैवानों का देश है जो हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा है हर रोज। वाजिद खान का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, पूर्व मोसाद चीफ दानी ने एक इजरायली अखबार में लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या मूसा और हारून का यहोवा हम पर क्रोधित हुआ है? हमारे टैंक जो इजराइल में बने हैं और जिनकी कीमत 170 मिलियन डॉलर है, उन्हें आरपीजी रॉकेट द्वारा नष्ट किया जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या स्टील शीट से बने टैंक को आरपीजी द्वारा नष्ट किया जा सकता है? क्या किसी ने नोटिस किया है कि जब इस रॉकेट से टैंक उड़ाए जाते हैं तो ज़मीन हिलती है और ऐसा लगता है कि मानो कई टन वजनी बम उस पर गिरा हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके यानी फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर कौन लड़ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ अदृश्य जिन्न है जो यहूदियों के कत्लेआम में उनकी मदद कर रहे हैं। क्या मूसा और हारून ने रब ने हमें छोड़ दिया है? कोई छुपी हुई ताकत उनके साथ और लड़ रही है। 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन में उनका कोई भी लक्ष्य हिट नहीं हुआ, मानो उनके पास उपग्रह हो, ऐसी बातें की जा रही है। वाजिद खान का एक ट्वीट और है, लिखते हैं, अल कसम ब्रिगेड ने अपने लड़ाकों द्वारा इजरायली सैन्य वाहनों को बिल्कुल नष्ट करने का फुटेज प्रकाशित किया है। इजरायल का समर्थन करने वाले ही यही लोग जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये भाजपा के ही समर्थक है। यानी नरेंद्र मोदी भले ही फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजते हो, लेकिन अभी भी हमारे देश में यानी भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो खुल करके इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इजरायल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पता है आपको कि आरएसएस और इजरायल का क्या संबंध है? संबंध यही है कि ये लोग चाहते हैं मुसलमानों को नष्ट कर दिया जाए। फिलिस्तीन में अधिकतर लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों को इजरायल मार रहा है, नेतन्याहू मरवा रहे हैं, और इसीलिए इजरायल के साथ ही जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वे लोग इजरायल के साथ खड़े, नेतन्याहू के साथ खड़े और कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जाए, फिलिस्तीनियों को मारा जाए, बेगुनाहों को मारा जाए। आप सोचिए ये लोग क्या हैं, आप इन्हें किस तरीके से परिभाषित करेंगे? क्योंकि ये लोग मानवता खिलाफ हैं, ये लोग इंसानियत खिलाफ हैं और लगातार गजा पर, फिलिस्तीन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम देश अब साथ आ गए फिलिस्तीन के, उससे यही लग रहा है कि इजरायल नष्ट होने वाला है, क्योंकि
जब किसी दिए को बुझना होता है तो बहुत तेज़ फड़फड़ाता है, और ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल फड़फड़ा रहा है, क्योंकि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही इजराइल का काम तमाम हो जाएगा और इतिहास में ये दर्ज होगा कि कोई देश इजराइल भी हुआ करता था और अब खबरें सामने आ रही कि इजराइल के टैंकों में जो तेल थे खत्म हो चुके हैं, और जहां पर बिल्डिंगें हुआ करती थी इजराइल में, वहां पर अब बंजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी खबर पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।